नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। प्रोग्राम की इब्तिदा में आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, आज सुबह मोहतरमा मरियम नवाज़, जो कि नून लीग की एस कैंपेनर थी ताज़ा इलेक्शंस में और हमेशा रही हैं, और इस वक्त जो भी भले ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हों या वज़ीर आला हमज़ा शहबाज हों, लेकिन जो सबसे ज़्यादा दिखने वाला चेहरा है नून लीग की तरफ से, वो मरियम नवाज़ है। आज उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें सभी उसके जो पीडीएम वाले हैं, उनके जो मखलूत सरकार है मरकज़ में, उनकी तरफ से जो भी हैं, जैसे मौलवी फजलुर रहमान या बिलावल भुट्टो जरदारी, ये सभी उसके साथ हाज़िर थे। लेकिन शुरू मोहतरमा मरियम नवाज़ ने किया और उन्होंने उनका पूरा जो था ना मतन, वो एक लिहाज से पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर हमला था। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब भी नून लीग के ख़िलाफ़ कोई भी मुकदमा, कोई भी सुनवाई कोर्ट के आगे आती है तो वही बेंच क्यों सुनती है, वही एक जज क्यों सामने आ जाता है। ये हमारी समझ से बाहर है। क्या दूसरे जो जज साहिबान हैं उनको कोई काम नहीं देना चाहते जो चीफ जस्टिस है? क्योंकि ये बेंच बनाना जो है ना, ये प्रीरोगेटिव चीफ जस्टिस का रहता है, वो जिसको देना चाहे। और क्यों वो, उनके कहने का मतलब था कि वो हमेशा हर वक्त उसी जज को दे रहे हैं। अब यहाँ पर उन्होंने तो नहीं कहा, लेकिन हमें जो याद आ रहा है कि वो जो 25 मई को हकीकी आज़ादी मार्च या लॉन्ग मार्च वगैरह उसने कॉल दी थी जनाब इमरान खान ने, पीटीआई के चेयरमैन ने, तो उस वक्त उन्होंने वो जो रास्ते में रुकावटें खड़ी की गई थी उनके ख़िलाफ़, तो उन्होंने इमरान खान ने रिट फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में कि ये हटाई जाए, और वो उनके हुक्म के मुताबिक हटाई भी गई। लेकिन उस वक्त एक अजीब बात हुई, और वो ये कि एहसन इकबाल जो उस बेंच से भी ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने एक अजीब ऑब्ज़र्वेशन दे दी। उन्होंने कहा कि दुख की बात है कि जो हकीकी नुमाइंदे हैं या जो बड़ी पार्टी है वो हुकूमत से बाहर है। अरे भाई, अगर उसके पास नंबर होते तो वो वज़ीर आज़म बन जाता। आपने खुद ही पहले अप्रैल के महीने में सुओ मोटो नोटिस लिया था नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर। उन्होंने जो नहीं कराया वोटिंग और ये फ़ैसला किया, और फिर वो एक कानूनी जो जैसे वो उसका जो प्रोसेस है उसके लिहाज से जो नो ट्रस्ट मोशन पे वोटिंग हुई और उसको हटाया गया। आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि बड़ी पार्टी है और वो हुकूमत से बाहर है? इसे थोड़ी होता है। आइन में सारी जो लिमिटेशंस हैं वो दी हुई हैं। अब उसमें अगर दूसरी पार्टियां, भले वो छोटी छोटी क्यों न हो, अगर सब मिलकर एक मखलूत हुकूमत बनाती हैं, और भले ही वो बड़ी पार्टी क्यों न हो, अगर उससे वो ज़्यादा मेंबर बनाते लेते हैं अपनी तरफ, तो उनको पूरा हक बनता है। और आपको कोई हक नहीं ये कहने का, क्योंकि आइन के बाहर तो आप भी नहीं जा सकते, कोई भी नहीं जा सकता। हर एक के लिए एक लिमिटेशन है, वो अपने हदूद में रहकर काम करे तो ये इसके लिए बेहतर है। अच्छा, उसी दिन फिर उसको जब भी कहा गया कि तुम डी चौक मत आओ, इमरान खान को
बावजूद उसके वो बढ़ता चला आया। और फिर उसी जज ने या दूसरे जजों ने भी ये कहा कि हो सकता है हमारा जो फैसला है, उनके लिए वो दूसरी जगह मुख्तस की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डी चौक पे मत आए क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव जोन है, इसीलिए आप अभी हमें याद नहीं आ रहा है, कुछ H9 था वो प्लॉट पे, जहाँ पर उनको कहा गया था कि आप वहाँ पर आ जाएं और वहाँ पर आप अपना जलसा कर सकते हैं। तो जब वो उन्होंने उसको तोड़ दिया और उसके आगे चले आए तो फिर क्या कहा गया कि हो सकता है, जज ने, सुप्रीम कोर्ट के जज ने यहाँ तक कहा कि हो सकता है हमारा जो मैसेज है वो इमरान खान तक न पहुँचा हो। अरे भाई, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को पता चल गया, सारे चैनल उसको बता रहे थे, हर जगह वो हर आदमी को पता चल चुका था। इवन जो उसका मिनिस्टर था बाबर अवान, मिनिस्टर नहीं, उस वक्त वकील था वो बाबर अवान, जो उसका केस लड़ रहा था पीटीआई की तरफ से, उसको पता था। लेकिन इमरान खान को ये बाय डिफ़ॉल्ट जैसे उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया गया। तो ये सारी बातें इस बात की निशानदही करती हैं, बकौल मरियम नवाज़ के, इस बात की निशानदही करती हैं कि ये जो बेंच है या ये जो जज साहिबान हैं ये इंटरेस्टेड हैं, ये इनका झुकाव जो है ना पीटीआई की तरफ है, इमरान खान की तरफ है। इसीलिए अभी उन्होंने ये रिजोल्यूशन पास किया है, पीडीएम वालों ने, सब मिल के बैठे और उन्होंने मौजूदा जो सूरत हाल है उसके ऊपर गौर व खोज किया और ये फ़ैसला किया है। ये जो कल गुज़र गई उसकी बात कर रहे हैं हम, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आज सुबह की मरियम नवाज़ ने, लेकिन पहले ही उनके जो पीडीएम वाले वो ये फ़ैसला कर चुके थे और वो आज वो दरख्वास्त भी दायर करने वाले हैं कि बराए मेहरबानी ये जो इंतखाब चीफ़ मिनिस्टर पंजाब हुकूमत का, पंजाब सूबे का जो चीफ़ मिनिस्टर का जो ताज़ा इंतखाब हुआ है उसके ऊपर जो पीटीआई वालों की रिट पिटीशन है उसके ऊपर फ़ैसला करने के लिए फुल बेंच तश्कील दी जाए। सिर्फ 3 जज न सुने, क्योंकि बकौल उनके, जैसे वो कह रहे हैं कि बकौल उनके वो ये है कि ये जो है ना ये जैसे एक किस्म की पार्टी है, इंटरेस्टेड हैं, इसीलिए हमें, अभी उन्होंने सीधे सीधे ये अल्फाज तो नहीं कहे लेकिन उनका मतलब यही है कि उन्हें इनसे इंसाफ की उम्मीद नहीं है। मोहतरमा मरियम नवाज़ ने बहुत कुछ कहा। उन्होंने तो ये भी कहा कि कभी ज़िंदगी में हमने तो नहीं सुना कोई ट्रस्टी चीफ़ मिनिस्टर भी होता है, लेकिन ये नया एक टर्म जो है ना, नई इस्तिलाह बनाई गई है, नया टर्म क्वाइन किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और उन्होंने तो ये भी कहा कि 22 तारीख को जब ये हमजा शहबाज का इंतखाब हुआ तो उसके जो मेंबरान थे पीटीआई वालों के, उसके जो कारकुनान थे, वो जो लाहौर में सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री है वहाँ पर आए और दीवारें फलांगी और रजिस्ट्रार दौड़ा दौड़ा आया और रजिस्ट्रार ने पीटीआई वालों को बोला लाइए मुझे दीजिए आप अपनी दरख्वास्त। तो उन्होंने बोला कि हमारे पास दरख्वास्त तो नहीं है। तो भाई दरख्वास्त नहीं है तो क्यों आए हो तुम इधर कोर्ट में? तो उसको कहा गया कि अच्छा ठीक है आप सुबह को आ जाइए, लेकर आइए। यानी ये ऐसा भी होता है कि मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, कोर्ट उनसे कह रही है आप लेकर आइए। दूसरों की जो दरख्वास्तें होती हैं महीनों पड़ी रहती हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती, इधर रजिस्ट्रार दौड़ा दौड़ा आता है। और ये सारी बातें बकौल मरियम नवाज़ के जो है वो ये इस बात की निशानदही करती हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसका जो, अभी उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि तराजू का जो पलड़ा है ना एक तरफ झुका हुआ है, जबकि इंसाफ इस तरह नहीं होता। उन्होंने एक मिसाल दी, भाई जब नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट सुन रही थी केसेस 2017 की बात, एक भी जो है ना उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगा था कोई भी कोर्ट अब तक साबित नहीं कर सकी। एक अकामा का मुकदमे में उनको
सज़ा दे दी गई थी। और उस वक्त ये जस्टिस खोसा जो थे, उनका नाम लेके उन्होंने बोला, मरियम नवाज़ ने, जस्टिस खोसा जो थे, उसने कहा था इमरान खान तुम दौड़े दौड़े क्यों घूम रहे हो, तुम सीधे मेरे पास आ जाओ, मैं नवाज़ शरीफ को ठीक कर दूंगा। इस तरह कोर्टें चलाई जाती हैं। इस कोर्टों को गैर जानिबदार होना चाहिए, किसी भी पार्टी या उसके इंटरेस्ट से बालातर होकर काम करना चाहिए। मोहतरमा मरियम नवाज़ ने तो उमर अता बंदयाल जो चीफ़ जस्टिस हैं उनका भी हवाला दिया कि भाई वो कहते हैं, जबकि ये जो केस है ना चीफ़ मिनिस्टर वाला, इसमें ये इशू ही नहीं है। वो कहते हैं कि मुल्क की जो मईशत है उसकी हालत बहुत ख़राब है। अरे भाई, मरियम नवाज़ ने कहा तो क्या ये सिर्फ ये 3 महीनों में ख़राब हुई है? गुज़रे 4 साल से वो जो करता रहा है, जो उसके, अभी उसने ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए मरियम नवाज़ ने, वो तो खातून नहीं कर भी नहीं कर सकती, लेकिन उनके कहने का मतलब कुछ ऐसा ही था कि वो जो नीचे ऊपर करता रहा है मुल्क की मईशत वो 4 सालों में, उसका कोई नोटिस नहीं लेंगे। आप सिर्फ ये 3 महीनों में ही करेंगे। IMF से लोन उसी ने लिया था, IMF के लोन के लेने के बाद एग्रीमेंट उसी ने किया था और उसी एग्रीमेंट को तोड़ा भी उसी ने था। जो भाव उन्होंने कम कर दिए पेट्रोल और डीजल के, जिसकी वजह से आज तक IMF की 3rd ट्रेंच जो है वो रिलीज़ नहीं हो रही, लेकिन उसके बारे में कोई भी नहीं सोचता। वो सिर्फ सब लोग कहते हैं ये 3 महीने में आके तुमने ये काम कर दिया है। अभी उनको उनकी मजबूरी है, जब वो हुकूमत में आ गए तो उनको ये अनपॉपुलर डिसीजन लेने पड़े। अब क्या कर सकते हैं वो? अगर नहीं करते तो डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे तो फिर बोलेंगे कि ये भी तुम्हारा ये किया धरा। अच्छा, इमरान खान तो चाहते हैं कि न मिले पैसा, इसीलिए तो उन्होंने 25 तारीख को IMF के साथ मीटिंग थी, 25 मई को, जब भी उन्होंने हकीकी आज़ादी मार्च का ऐलान किया था। उसी दिन मीटिंग थी कतर में, माने दोहा में। पाकिस्तान का जो वफ्द था वो गया था IMF वालों से बात करने, और उसी दिन आज़ादी मार्च का इन्होंने ऐलान किया था, ताकि IMF की तरफ ये मैसेज जाए कि पाकिस्तान में इनस्टेबिलिटी है और अगर आप पैसा देंगे तो हो सकता है आपका पैसा रिकवर न हो। और वो दिन, आज का दिन, अभी तक IMF ने एक भी पैसा रिलीज़ नहीं किया। चौधरी शुजात हुसैन गुजरात वाले, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद ग्रुप के जो हेड हैं, उन्होंने एक मरतबा फिर, यानी ये फिर से बोला है कि वो अब भी चाहते हैं कि पंजाब का वज़ीर आला परवेज़ इलाही हो, लेकिन बकौल उनके वो चाहते हैं कि परवेज़ इलाही जो है वो नून लीग के नुमाइंदे की तौर पर, यानी नून लीग से इत्तेहाद करके और पंजाब में हुकूमत बनाए। बाकी वो इमरान खान की PTI से उसका जो इत्तेहाद है उसके हक़ में नहीं है, क्योंकि इमरान खान जो है वो अदारों के ऊपर हमला करता है और उनकी इज़्ज़त नहीं करता। इसीलिए चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि अब भी अगर परवेज़ इलाही चाहें तो नून लीग की तरफ से वज़ीर आला बन सकते हैं, बाकी PTI के नुमाइंदे की तौर पर वो किसी भी सूरत में उसकी मदद नहीं करेंगे। पाकिस्तान सरकार ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया। अभी देखिए, अभी तक IMF के पैसे नहीं आए। IMF के पैसे नहीं आए तो उसकी वजह से वो जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बोला था $2.5 बिलियन, फिर वर्ल्ड बैंक ने बोला था $3.5 बिलियन, और किसी का भी पैसा नहीं आया। तो इधर तो फॉरेक्स रिजर्व्स एकदम कम होते जा रहे हैं और हो सकता है कि डिफ़ॉल्ट कर दे पाकिस्तान। ऐसे में पाकिस्तान सरकार ने सोचा है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, वो पाकिस्तान के जो असासे हैं, जैसे जो पाकिस्तान स्टेट ऑयल है या रिफाइनरीज़ हैं या कुछ भी ऐसे जो हैं गवर्नमेंट के जो हैं असासे, वो चाहते हैं कि जो दोस्त ममालिक हैं जैसे UAE है, सऊदी अरेबिया है, कतर है, उनको उसकी शेयर होल्डिंग सेल की जाए और कुछ न कुछ पैसा रेज़ किया जाए, पैसा का इंतज़ाम किया जाए, ताकि
डिफ़ॉल्ट की पोजीशन न हो। अब उन्होंने इसके लिए एक आर्डीनेंस जारी किया है, फ़िलहाल आर्डीनेंस जारी किया है और वक्त आने पर उसको पार्लियामेंट से पास भी करवा लेंगे, उसको बिल भी बना देंगे, यानी उसको एक्ट भी बना देंगे। लेकिन इमरान खान उसके ख़िलाफ़ एजिटेशन करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि ये, अब वो तो सीधा सीधा हर मरतबा वही गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, ये चोर लोग हैं, चोर लोग पाकिस्तान के असासे बेच कर भाग जाएंगे। अरे भाई, असासे वो किसी दोस्त को नहीं बेच रहे, वो यूएई को, सऊदी अरेबिया को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सेल कर रहे हैं। और ख़ुद इमरान खान के पास भी कोई ऐसा लाया अमल तो है नहीं कि अगर वो पावर में आएंगे तो डिफ़ॉल्ट से पाकिस्तान को कैसे बचाएंगे। बस उनको तो चाहिए कि कुछ भी हो, कम वाट में उनकी हुकूमत होनी चाहिए। अगर उनकी हुकूमत नहीं है तो फिर पाकिस्तान जाए बाढ़ में। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले आपसे एक मरतबा फिर मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी एक मरतबा फिर से उसको सब्सक्राइब करें और प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।